आज आ गया। आज चौथे दिन हमारा ये कैंपेन चल रहा है और इस कैंपेन की मैं पिछले 4 दिन से कॉन्शियस में नहीं था कि मैं बता पाऊँ कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। धीरे धीरे मैं अपना नॉर्मल हो रहा हूँ, सदमे से बाहर निकल रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज आपको बताऊँ कि इस कैंपेन का रीज़न क्या है। बहुत से ज़्यादा लोग जानते होंगे जो मुझसे जुड़े हुए हैं कि पिछले 9 दिसंबर से ये बच्चा वेंटिलेटर पे रहा 6 दिसंबर तक। ये लगातार 29-30 दिन जो वेंटिलेटर पे रहा, उस वक्त भी बहुत से शुभचिंतकों ने, बहुत से मित्रों ने इस कैंपेन को चालू कर दिया था। बिकॉज ये मैदानता में इतने दिनों तक वेंटिलेटर पे रहना एक आम आदमी के बस का बात नहीं था। बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, जैसे अर्थदान, साथ ही साथ रक्तदान। मैं बिल कुछ रखा हुआ हूँ, इसलिए मैं दिखाऊंगा कि इस बिल में ब्लड बैंक का 66 यूनिट, 66 यूनिट, 66 ब्लड इसको लगा। तो ये जो लोग आए थे, ये अनजान लोग थे, जिनको मैं नहीं जानता, जो इस बच्चे को नहीं जानते थे, लेकिन इतने लोग आकर के रक्तदान दिया, इन्होंने आगे बढ़ के आए। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि उनके अंदर इंसानियत थी। तो इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत हिला दिया, बहुत मजबूर कर दिया। जो मेरे सगे थे, कुछ एक ऐसे लोग भी थे जो फ़ोन उठाना बंद कर दिए कि शायद कि कहीं मैं उनसे मदद ना मांगूँ, कहीं मैं उनसे सहयोग ना मांगूँ, पैसे की डिमांड ना करूँ या मुझसे ब्लड डोनेशन के लिए ना बोल दूँ। वो लोग ने फ़ोन मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। बट ऐसे आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने ज़्यादा लोग आए ब्लड डोनेट करने के लिए, और उसके बाद भी लोग लाइन लगी हुई थी। सबको मुझे बताना पड़ा कि बच्चा अब नहीं है लाइन ब्लड डोनेशन के लिए। उसी तरीके फाइनेंस सपोर्ट, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। मेरे बहुत से दोस्त बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत अच्छे कई NRIs हैं। दुनिया के कोने कोने से लोगों ने फाइनेंस सपोर्ट किया, जो इस बच्चे को कभी मिले नहीं थे, कभी देखे नहीं थे। उन लोगों ने कम से कम 8 से 9 लाख का सपोर्ट किया उन लोगों ने। तो ये मुझे बड़ा ताज्जुब लगा कि कैसे ये बच्चा सर्वाइव कर रहा है, ये बच्चा ये सब कुछ कैसे वो लोग आगे आए, किस तरीके से सहयोग किए। तो मुझे लगा कि जब सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ इंसानियत का रिश्ता रह जाता है। जब वो लोग इंसानियत के नाते इतने आगे बढ़ सकते हैं, तो मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए उस कैंपेन को आगे चलाने के लिए कि उस जो भी उन लोगों ने किया है इस बच्चे के लिए, उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन में अपनी तरफ से कर सकूँ। इस वजह से मैंने ये कैंपेन शुरू किया। जैसे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बच्चे का दाह संस्कार नहीं होता है, उसका जल प्रवाहित किया जाता है, उसमें कोई भी कर्मकांड या क्रियाकर्म जैसी चीज़ें नहीं होती। तो मैंने ये निर्णय लिया कि चंद्रांश फाउंडेशन के साथ मिलकर 13 दिन हम उन ज़रूरतमंदों के बीच में रहेंगे, उन ज़रूरतमंदों को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जो ठीक उसी तरीका जैसे पिछले 1 महीने मेरी ज़रूरत को उन अनजान लोगों ने पूरा किया। मित्रों, 12 वर्ष के उम्र में बच्चे का जाना, ये उस बाप के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। मुझसे ज़्यादा गरीब, मुझसे ज़्यादा लाचार, मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद शायद ही कोई होगा धरती उस वक्त, जो मैं 1 महीना वहाँ पे गुजारा हूँ। उस 1 महीने में लगातार ब्लड डोनर्स आ रहे थे, डेली ब्लड डोनर्स आ रहे थे, ब्लड डोनेट कर रहे थे, प्लेटलेट डोनेट कर रहे थे, फाइनेंस सपोर्ट लगातार आ रहा था। दुनिया के अलग अलग कोनों से मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे। बहुत लोगों ने, मतलब मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी कि धरती इतनी अच्छी है, लोग इतने अच्छे भी हो सकते हैं। मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना आगे बढ़ कर सहयोग कर सकते हैं। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बच्चा 1 महीने वेंटिलेटर पे रहा। उस 1 महीने ने मुझे और इसकी माँ को इतनी ताकत दे दी कि इस बच्चे के बिना हम कैसे आगे ज़िंदगी काटेंगे। वो बच्चा इस धरती पे रह के भी हमसे 1 महीने दूर रह के उसने हम लोगों को ट्रेनिंग दिया कि पापा मम्मा मैं नहीं रहूँगा तो तुम लोग कैसे रहोगे। तो आज हम लोग उस 1 महीने के एक्सटेंशन लाइफ की वजह से काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। इसकी माँ जो पिछले मतलब जिसकी ये कलेजे का टुकड़ा था, पिछले 12 साल तक लगातार उसके कंधे पे ही सर रख के सोया है। उसके लिए बहुत ही कष्टदायक है आगे की ज़िंदगी। लेकिन वो 1 महीना अपनी माँ को उसने अपने से दूर रखा। एक और चमत्कारिक बात बताऊँ मैं मित्रों, जब वो 20 दिन वेंटिलेटर पे रह चुका था, फिर 1 दिन के लिए सिर्फ वो बाहर आया, लगभग 22 दिन बाद। और बाहर आके उसने मम्मा को मम्मा कह के पुकारा। फिर जब मम्मा ने कहा पूछा कि वो बोल नहीं पा रहा था क्योंकि वो चेतावस्था में जा चुका था, डॉक्टर जवाब दे चुके थे। तो मम्मा ने पूछा बेटा नाराज़ हो? तो उसने कहा कि ना, मतलब उसने मम्मा को ये सांत्वना दिया कि मम्मा मैं जा रहा हूँ, खुशी खुशी जा रहा हूँ, किसी तरीके का कोई तकलीफ, कोई शंका सुबह आपको दिमाग में मत रखना। आज वो मम्मा बहुत कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी उसकी जिम्मेदारी पूर्ण कृत्य से वो बहुत ही मजबूती के साथ लड़ रही है। मुझे उम्मीद है वो आगे भी जिम्मेदारी के साथ खड़ी होगी। तो ये कहना कि ये गरीब है, वो ज़रूरतमंद है, ये बहुत बड़ी नासमझी है।
कोई भी कभी भी गरीब हो सकता है, कोई कभी भी ज़रूरतमंद हो सकता है। सिर्फ अर्थ से कोई गरीब या मजबूत ज़रूरतमंद नहीं होता है। मुझसे हम लोगों से ज़्यादा जो हम लोग रजाइयों में बैठे हैं, अपने घरों में एसी में हीटर चला के बैठे हैं, हमसे ज़्यादा मजबूत ये लोग हैं जो बिना कंबल के इस ठंड को फेस करके ज़िंदा है, बिना गर्म कपड़े के इस ठंड को फेस करके ज़िंदा है। और हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारी दुनिया उस कमरे तक सीमित है, मोबाइल तक सीमित है, उस टीवी तक सीमित है। लेकिन असली ज़िंदगी ये है कि हम किसी दूसरे के काम आ रहे हैं। बिकॉज 1 महीने की एक्सटेंशन लाइफ दूसरों ने मेरे बच्चे को दी है। उसी में कुछ कड़वे अनुभव भी हुए, मैं आगे के ब्लॉग में बताऊंगा। कुछ ऐसे जो हैं जिनको मेरे माँ बाप ने पाला पोसा, फीस दिया, बिटिया की शादी तक कराया, उन लोगों ने मेरा मोबाइल ब्लॉक कर दिया कि कहीं मैं उनसे मदद ना मांगूँ। वो आगे मैं बताऊंगा उन लोगों की भी कहानी। लेकिन अच्छाई कितनी ज़्यादा है दुनिया में, ये उस 1 महीने में मैंने सीखा। तो मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए और कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि इस चीज़ को और इंस्पिरेशन मिले, लोग एक दूसरे की मदद कर सकें, आगे भी मदद करें। धन्यवाद।